जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी ने 1,70,000 की बहाली तैयार करके जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। 30 मई को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों के सुधार में लगातार बीपीएससी आयोग जो है लगा हुआ है। इनफैक्ट यही नहीं, बीपीएससी के चेयरपर्सन का जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी डिलीट कर दिया गया है यहाँ से, ट्विटर से, ताकि छात्र ज़्यादा उनको परेशान ना कर सके। और जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वो इसका जवाब जो है अब नोटिफिकेशन के जरिए ही शायद आपको देंगे। जैसा कि आज एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया जो है ये खोखली मानी जा रही है, क्योंकि ऐसे लाखों अभ्यर्थी हैं जो कि इस बार ये तो बहाली की प्रक्रिया खुद 7 साल 8 साल पता नहीं कितने साल के बाद यहाँ पे आई है। जब बहाली की प्रक्रिया आई है तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करके इस नोटिफिकेशन को तैयार किया गया, और ऐसा तैयार किया गया कि अभी भी ये खोखला है। और 1,70,000 की जो रिक्रूटमेंट हुई है यहाँ पे निकाली गई है, इतने छात्रों की संख्या नहीं भरी जा सकती है। क्योंकि सीटेट जुलाई की अगर हम बात करें, सीटेट जुलाई जो छात्र देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनको अपीयर होने का मौका यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है एज़ पर नोटिफिकेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो उन्हीं को लेकर यहाँ पे लगातार हम लोग भी मांग उठा रहे हैं कि उनको भी मौका दीजिए। जब नोटिफिकेशन ही आप लोग 10 साल 15 साल के बाद निकाल रहे हैं, तो आप लोग इनको भी मौका दीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट छात्र हैं उनको ये कहने का मौका ना मिले कि हमने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। तो उनको भी मौका दीजिए यहाँ पर। और बहुत सारे नियमावली में त्रुटियां हैं, बहुत सारे छात्र नाराज़ भी हैं। जैसे बीटेक वाले छात्र नाराज़ हैं कि उनको बीएड क्यों मांगा जा रहा है 9वीं 10वीं के लिए आवेदन करने को लेकर। तो बहुत सारे नियमावली में उथल पुथल हो रहा है, कुछ सुधार हो रहे हैं, कुछ सुधार किया जा रहा है। तो उसी चीज़ में लेकर आज बीपीएससी ने एक और यहाँ पे सुधार करने का अपडेट दिया है। तो ये अपडेट उनके लिए है जो कि छात्र दिव्यांग कोटे से आते हैं। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को क्या अपडेट दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट, जो भी बिहार में बीपीएससी के इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक को लेकर, उनके लिए बेस्ट बुक, सर्वश्रेष्ठ बुक यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। ये बुक जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके सिलेबस के आधार पे। जी हाँ, आपका सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस बुक में, और उन सभी छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया गया है स्टडी मटेरियल के तौर पे, फिर वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे, उसके बाद एमसीक्यूज़ के तौर पे। तो ये बेस्ट बुक माना जा रहा है। इस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। अब ये बुक आपको मिलेगा कहाँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर कमेंट सेक्शन में हमने इसको पिन भी कर दिया है लिंक को, वहाँ से क्लिक कीजिए और सीधे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जाके जो है आप अपना बुक ये घर बैठे मंगवा सकते हैं और तैयारी में लग सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस नोटिफिकेशन में आपको एक पेपर और देना है, जो कि भाषा का पेपर है। और भाषा के पेपर की तैयारी के लिए आप हिंदी का ये बुक ले सकते हैं, जहाँ पे 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी का बुक है ये, जहाँ से 25 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप आज ही इन तीनों बुक को घर बैठे मंगाइए, या फिर अपने नज़दीकी किसी भी स्टोर से जाके आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं। यहाँ पे बोलिएगा कि चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक हमें चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आज का ये नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके सारी जानकारी देख सकते हैं। 6 तारीख का ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है फॉर द स्कूल टीचर अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द बिहार। यहाँ पे 26/2023 को लेकर ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई हैं, तो शिक्षा विभाग के तहत यहाँ पे 30 मई को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टीजमेंट संख्या ये है, और कंडिका 8 के नोट 2 में क्रम संख्या 9 के ऊपर जो है कुछ संशोधन किया गया है। बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय जैसे या अस्पताल, जैसे कि आपका पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, या डीएमसीएच है, या एसकेएमसीएच है, या जेएलएनएमएसएमसीएच है, या आईजीएमएस है, इनमें से किसी में से भी, है ना, इत्यादि से निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो आपको अगर अपना सर्टिफिकेट दिव्यांगता का बनाना होगा तो ये बात ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि वो बिहार राज्य से संबंधित होना चाहिए, हॉस्पिटल हो या ये विश्वविद्यालय हो, है ना। तो ये जो है आपका कहाँ से होना चाहिए, तो ये होना चाहिए डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, एलएनएमसीएच और आईजीएमएस, और पीएमसीएच और एनएमसीएच से। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपका यहीं से मान्य होगा। ये जानकारी यहाँ से दी गई है। बाकी जो है यहाँ पर 30 मई को प्रकाशित विज्ञापन को लेकर इस हद तक कोई संशोधन इसको समझा जाएगा यहाँ पे, और बाकी शर्तें यथावत रहेगी। तो यानी कि सीटेट वाले छात्रों के लिए अभी कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है दोस्तों। तो इस नोटिफिकेशन में फ़िलहाल अभी इतना ही है जो कि हमने आपको इससे जानकारी दी है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब अगर आपको यहाँ पर देखना होगा कि इस नोटिफिकेशन में
क्या अमेंडमेंट किया गया है, तो ये जो है नोट 2 में आइएगा, यहाँ पे कंडीशन 8 का है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्रम संख्या 9, दिव्यांग से संबंधित विहित प्रपत्र जो है सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र ही देना है, जो कि दावा करने की स्थिति में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया था ये चीज़ कि जैसे हम मुख्य बधिर दिव्यांग है, डीडी कैटेगरी से आते हैं, तो उसकी स्थिति में IGMS पटना से चलन दिव्यांग जो है OH कैटेगरी से आते हैं, तो उसके लिए बहुत दिव्यांग MD या फिर दृष्टि दिव्यांग भी जो 6 जो कैटेगरी है या का दावा करने की स्थिति में PMCH पटना से निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना है। तो ये बोल दिया गया है कि अब आप जो है कहीं से भी बनवा सकते हैं, इनमें से जो हॉस्पिटल दिए गए हैं ये सारा चीज़ आपका जो है सर्टिफिकेट बन सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि इसी जगह से जाके बनवाएं, है ना। जितना हॉस्पिटल का नाम ये दिया गया है उन हॉस्पिटल के नाम में से जो है अपना निर्गत प्रमाण पत्र जो है बनवा सकते हैं दिव्यांगता का। तो ये जानकारी यहाँ से दोस्तों आपको दी गई है, जो कि छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं BPSC शिक्षक बहाली को लेकर, तो वो छात्र यहाँ पे इस चीज़ को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा उन छात्रों के लिए जो कि दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, उनको भी ये सूचना मिल सके। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।